तो उसको थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर स्टरलाइजेशन का ज़रूरी है। तो स्टरलाइजेशन के लिए मेल के लिए भी कैस्ट्रेशन करते हैं और फीमेल के लिए भी ऑपरेशन रहता है, वैसे देखो पैनिस्टेक्टोमी करते हैं। तो दोनों के लिए कैट का हॉस्पिटल में लाना या एनिमल बर्थ कंट्रोल में लेके जाना ज़रूरी है। अभी कॉर्पोरेशन ये एबीसी प्रोग्राम तो चला रहे हैं, लेकिन सब पब्लिक ने भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा जो स्ट्रे कैट्स है या विसिनिटी में है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसा जगह का पकड़ने के लिए हेल्प करना चाहिए। और वो जैसा डोमेस्टिक है, जनरली कैट क्या रोमिंग कैट नहीं रहता, विसिनिटी में ही रहता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाता वैसे देखे तो इसलिए लोकल पब्लिक का सहयोग बीएमसी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें उन्होंने हेल्प कर दिया तो एबीसी प्रोग्राम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मैनेज हो सकता है। सिर्फ अब होता रहा है और क्या उम्मीद है कि अब आगे और बढ़ेगा? नहीं, पूरा मैं कॉरपोरेशन का फिगर नहीं दे सकता। हमारे यहाँ का जो यूनिट है उसमें करीब करीब 80 कैट्स हर महीने स्टरलाइज होता है। वो हिसाब से देखें तो यहाँ पे परेल में करीब 960 या 1000 तक स्टरलाइजेशन एज एबीसी प्रोग्राम में जाता है। बाकी का जो है वो हॉस्पिटल के अंदर भी होता है, जो प्राइवेट पेट कैट्स है समझो, और कोई खर्चा करने वाले रहेंगे उधर, तो वो हिसाब से उनके लिए ऑपरेशन अंदर हॉस्पिटल के अंदर पेटेड हॉस्पिटल में होता है। क्या अभी अगर ये डॉक्टर आप? हाँ, अवेयरनेस के वजह से पब्लिक भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवेयरनेस ज़्यादा हो गया और वो खुद बोलते हैं कि बाबा इसका स्टरलाइजेशन करना है। वो हिसाब से कंपैरेटिवली अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रहा है और मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्प करेगा ये एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में। बिल्कुल सही है सर। हमने देखा कि मुंबई और उपनगर शहर में पूरे बहुत सारी जगह से इस मामले में कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि कैट्स का बहुत मतलब पॉपुलेशन बढ़ गया है। आप जैसा कि डॉग में कुछ करते हो उसी तरीके से कैट्स में भी अगर करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके की कंप्लेंट्स आती रही तो हमने ये सब कंप्लेंट्स को कंपाइल करके तब तक के लिए कोई भी किसी तरीके की गाइडलाइंस उसके बारे में नहीं थी। ये मैं 2019 के पहले की बात कर रहा हूँ। तब तक के लिए कोई भी किसी तरीके की गाइडलाइंस कैट्स के बारे में नहीं थी। तो हमने इसके बारे में इस सब कंप्लेंट्स को ले करके हमने जो AWBI है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि अपेक्स बॉडी है जो एनिमल के वेलफेयर में काम करती है, इस बॉडी को हमने पत्र लिख करके भेजा और उनसे हमने ओपिनियन मांगा कि इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है तो इसके बारे में क्या किया जाए। तभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसका कॉग्निजेंस लेते हुए उन्होंने लिखा कि नहीं, इसको भी हम लोग स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। कैट स्टरलाइजेशन भी हम ऑन द सेम लाइंस जो कि डॉग में होता है उस तरीके से कर सकते हैं। देन इसको लेकर के हमने फिर एक प्रस्ताव हमने स्थायी समिति में रखा मुंबई महानगर पालिका के, और स्थायी समिति में प्रस्ताव रख करके वो प्रस्ताव पारित भी हो गया और उसके ज़रिए हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किए और उसमें हमको एक अच्छा रिस्पांस मिला शुरुआती दौर में। और उसके माध्यम से हमारे पास 2 संस्थाएं कार्यरत हो गई ये स्टरलाइजेशन में काम करने के लिए। उसमें एक संस्था थी इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स और दूसरी थी मुंबई परेल पशु वैद्यकीय कॉलेज। तो इसके माध्यम से हमने कम से कम एक वीकली बेसिस पे कुछ स्टरलाइजेशन करना चालू किया। तभी मीनवाइल हमने 2021 में फिर से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसके बारे में एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की और ये गाइडलाइंस में जिस तरीके से डॉग में होता था बिल्कुल उसी सेम लाइन पर ये गाइडलाइंस थी, उसी तरीके से यहाँ पर कैट का स्टरलाइजेशन भी किया जा सकता है, इस तरीके से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो उसी को लेकर के फिर और अभी कुछ संस्थाएं इसके बारे में जो काम कर रही हैं उनको भी हमने एडिशन करने के लिए फिर से हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया है और उसके माध्यम से हमको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कम से कम 4-5 संस्थाएं तो भी इसमें जुड़ जाएंगी और हम कैट स्टरलाइजेशन ऑन डेली बेसिस पे हम कर सकेंगे।